Hello everyone, this is Vikas Misra. Welcomes you all to my YouTube channel. So in the previous session we discussed the topic filler. पिछले सेशन में हम लोग टॉपिक किए थे जिसका नाम है फिलर. फिलर में भी हम लोग सिंगल फिलर किए थे. प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि फिलर के बहुत पार्ट होते हैं, बहुत टाइप्स के फिलर होते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिलर. पहला होता है कि सिंगल फिलर होता है, फिर डबल फिलर होता है, ट्रिपल फिलर होता है, मल्टीपल फिलर होता है. तो हम लोग प्रीवियस सेशन में सिंगल फिलर किए थे, तो उसी सेशन को हम लोग बढ़ाते हैं. सिंगल फिलर ही फिलहाल हम लोग करेंगे. उसके बाद जब सिंगल फिलर हो जाएगा उसके बाद डबल फिलर, ट्रिपल फिलर, मल्टीपल फिलर बहुत सारे करेंगे. फिलहाल उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 ही है. देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस. देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस वी हैव टू डू दिस. हम लोग पास करना है, ठीक है. और एक एक चीज़ को समझेंगे. फिलर के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा हमको सीखना हो, समझना हो तो उसको भी देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फिलर. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ. क्वेश्चन फर्स्ट के साथ, ठीक है. इसको रीड करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कौन सा पार्ट सही हो सकता है. और सिंगल फिलर को सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं. अब एलिमिनेशन क्या होता है कि जो नहीं होगा उसको हम लोग पहले हटा देंगे, साइड कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे. एलिमिनेट मीन्स हटाना. जैसे ये नहीं होगा तो इसको हटा देंगे, ये नहीं होगा हटा देंगे, जो नहीं होगा उसको हटा देंगे. तो जो बच जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन, उसमें से अब हम लोग को डिसाइड करना है कि इनमें से कौन हो सकता है. जैसे 5 ऑप्शन है, 3 हट गया तो 2 ही पर ना हमको काम करना है. 2 पे डिसीजन लेना है कि आखिर फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन. इफ द फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट ब्लैंक अ सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ, देन द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ गवर्नेंस. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन है इफ द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल मीन्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट. एक नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है उनको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं. फेडरल का मतलब एक और भी होता है ज्वाइंट. फेडरल मीन्स ज्वाइंट भी होता है. ज्वाइंट मीन्स संयुक्त, संघीय होता है. संघीय गवर्नमेंट मीन्स कंसोलिडेटेड गवर्नमेंट. तो फेडरल वर्ड जो है इसका मतलब सेंट्रल होता है. इफ द फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट फॉर्म में है. डज नॉट लगा हुआ है. उसके बाद ब्लैंक है. अ सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ, एक निश्चित लॉ का भाग, कोई कानून है उसके भाग को, उसके कुछ हिस्से को अगर ये सब नहीं किए जाते हैं, देखिएगा ऑप्शन है, अगर ये नहीं किए जाते हैं, अब आपको भरना है कि ये क्या होगा. 5 ऑप्शन में ABCDE में से, ठीक है. तो वहाँ हम लोग देखेंगे देन द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, तब स्टेट हमारा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फॉर सेल्फ गवर्नेंस के लिए, सेल्फ गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा. यदि फेडरल गवर्नमेंट हमारा उसको ब्लैंक नहीं करता है, तो क्या नहीं करता वो तो हमको भरना है ब्लैंक में कि क्या सूटेबल है. विच ऑफ दीज वर्ड्स विल बी सूटेबल इन दैट ब्लैंक. उस ब्लैंक में आखिर ये 5 में से कौन सा सूटेबल वर्ड होगा. तो चलिए देखते हैं आखिर क्या सूटेबल होना चाहिए. अगर वर्ड को हम लोग देखेंगे, फिलर में क्या होता है, फिलर देखने के बाद हमको ऑप्शन पे जाना होता है. डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं ये टिक होता है, इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते हैं या ये हो गया, ये हो गया, कुछ भी. ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं. तो चलिए इस ब्लैंक को हम लोग देखते हैं और ब्लैंक में ऑप्शन को देखते हैं. तो ऑप्शन है इनहांसिंग. इनहांस मीन्स होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को इलाज करना, बढ़ाना. कंट्रोल्ड मीन्स रेगुलेट. रेगुलेट या कंट्रोल इसका साइनो वर्ड है. तो रेगुलेटिंग दिया है, ये साइनो हो गया. मैनेज, सब सिनोनिम्स की बात अगर मैं करूँ, इफ़ यू टॉक अबाउट द सिनोनिम्स, अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ तो ये 5 वर्ड सिनोनिम्स है एक दूसरे के. मैनेज हुआ, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, इन्हांस करना, सब सिनोनिम्स है. सब सिनोनिम्स है, सब हो सकते हैं. तो डिफरेंसेस क्या है, आखिर होना क्या चाहिए. इन्हांस में देखिए ING लगा है. सब वर्ड के लास्ट को देखिए कि आखिर ये किस फॉर्म में है, तब वहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा. कंट्रोल्ड ED लगा हुआ है. रेगुलेट ING लगा हुआ है. मैनेज ING लगा हुआ है. इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, ये डिफ़ॉल्ट वर्ड है. इसमें ना ING लगा है, ना ED लगा है, ना SAES लगा है, कुछ नहीं लगा है. जैसे रहता है वर्ड वैसे. जैसे गोर है तो है, इसमें ना ES लगाए हैं, ना गॉन लगाए हैं, ना ING लगाए, मतलब कुछ नहीं लगा, जो है सो है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं या डिफ़ॉल्ट वर्ड बोलते हैं। मतलब कि नेचुरली ये वर्ड ऐसा ही है, इसमें कुछ हमने बदलाव नहीं किया है, ये नेचुरली है। दीज वर्ड्स आर नेचुरली, ठीक है। दिस वर्ड इज नेचुरली, दिस ओनली सिंगल, ये सब नहीं। इसमें तो इनहांस होता है, आईएनजी लगा दिया मैंने, इनहांस। मैनेज होता है, मैनेजिंग कर दिया, आईएनजी लगा दिया। कंट्रोल होता है, ईडी लगा, कंट्रोल कर दिया। मतलब ये सब मैंने अलग से ऐड किया, ठीक है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आईएनजी किसको बोलते हैं? वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम लोग आईएनजी बोलते हैं, जीरन। ये हो गया। ईडी जिस वर्ब में लग जाए वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। आईएनजी लग गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। ये क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्योंकि आईएनजी लगा है। ईडी लग गया तो ये जो है कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डिफ़ॉल्ट वर्ड है, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखते हैं आखिर होना क्या चाहिए। मैंने बहुत बार बताया कि जब इंडेफिनिट हो, डज नॉट हो, तो उसके बाद जो वर्ड होता है वो हमेशा डिफ़ॉल्ट वर्ड होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ अंडरलाइन किया, इसको बहुत ध्यान से देखिए। डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खोजिए, यहाँ पे कौन सा है? डज नॉट कंट्रोल तो होगा नहीं, इसको तो पहले ही हटा दिया। इनहांसिंग होगा नहीं, हटा दिया। मैनेजिंग होगा नहीं, रेगुलेटिंग होगा नहीं। मीन्स 4 को तो ऐसे ही हटा दिया। 4 हटा तो बचा कौन? पांचवा। नहीं भी पता, पांचवा डायरेक्ट मार देंगे, क्योंकि 4 तो हट गए, 5 ही ऑप्शन है, एक ही बचा, एक हम लोग कर लेंगे, तो वही ऑप्शन हो जाएगा। डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनी बजट, कंपनी बजट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है अनुसार, कंपनी बजट के अनुसार वी मस्ट ब्लैंक 12% ऑफ आवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मार्केटिंग। मीन्स कंपनी बजट के अनुसार अगर देखा जाए तो वी मस्ट, हम लोग को अवश्य क्या करना चाहिए? 12% ऑफ आवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आते हैं हमारे, उसका 12% जो है ना, मार्केटिंग में हम लोग को क्या करना चाहिए? अब ये ब्लैंक करना चाहिए, ये ब्लैंक करना चाहिए। क्या? वी मस्ट एलोकेशन करना चाहिए, सेपरेशन करना चाहिए, रेंडर्स करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। क्या हो सकता है? वी मस्ट, मैंने बताया था मस्ट के बाद क्या होता है? मस्ट क्या है? मस्ट एक मोडाल वर्ब है। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस, बहुत पिछले कुछ दिन हो गए, उस सेशन में मैंने बताया था कि मस्ट जो है मोडाल वर्ब है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सब जितने भी वर्ड आ जाते हैं ये सब मोडाल वर्ब है। अब मोडाल वर्ब के बाद क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ भी यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म मीन्स डिफ़ॉल्ट वर्ड। फर्स्ट फॉर्म यहाँ कौन है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एलोकेशन, ये वर्ब तो है नहीं। एलोकेशन क्या है? वर्ब नहीं, ये नाउन है, इसको काट देंगे हम लोग, इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये नहीं होगा। सेपरेशन, ये भी नाउन है, ये भी नहीं होगा। मस्ट के बाद वर्ब होगा ना, तो नाउन क्यों होगा? रेंडर्स। अब देखिए, रेंडर तो वर्ड होता है, इसमें एस लग गया है। मैंने क्या बताया? एस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये वर्ब का 5th फॉर्म हो जाता है, ये वर्ब का 5th फॉर्म, जो कि नहीं होता है। मस्ट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एस कुछ नहीं। मैंने तो वर्ब का फर्स्ट मीन्स जो वर्ड है वैसे ही लिख देंगे, उसमें कुछ हम लोग बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ तो बदलाव हो गया, एस लगा दिए, ये तो ऐसे ही हट गया। मीन्स क्या निकला कि ए, बी, सी हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। डी देखते हैं, मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हो सकता है, फिर भी ई देखते हैं, ये क्या है? इंक्लूड्स। फिर देखिए एस लग गया, वर्ब का 5th फॉर्म है, जो कि नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही काट दिया, ए, बी, सी, ई, बच गया डी। यही ऑप्शन हो जाएगा कि मस्ट मोडाल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मोडाल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। या मीनिंग के अनुसार तो बहुत कुछ हो सकता है। मीनिंग तो ये भी हो सकता है अगर सेंस बेस पे देखा जाए तो, लेकिन वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की हमारी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग एलोकेट कर देंगे, बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्हेन यू ब्लैंक समवन सीक्रेट, यदि आप किसी के सीक्रेट को ब्लैंक करते हैं, आफ्टर दे हैव कन्फाइडेड इन यू, आप पे वो बहुत भरोसा करके वो अपना सीक्रेट बताए हैं। कन्फाइड मीन्स भरोसा करना, बताए हैं। दे विल मोस्ट लाइकली नेवर ट्रस्ट यू, अगर उनके विश्वास को आप कहीं
रिवील कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं या प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं, मतलब उनके खुलासा करते हैं, उनके सीक्रेट को सभी को बता देते हैं, तो अब दोबारा वो आप पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, फेथ नहीं करेंगे, बिलीफ नहीं करेंगे, ठीक है, इसका सेंस ये हुआ। तब व्हेन यू प्रेजेंटेशन, ये तो नाउन है, ये तो होगा नहीं, प्रेजेंटेशन एक नाउन है। व्हेन यू रिवील हो सकता है, ऑप्शन और देख लेते हैं। व्हेन यू प्रेजेंट्स, ये तो नहीं होगा क्योंकि यू के बाद यू में एस नहीं ऐड करते हैं, यू के बाद हम लोग किसी वर्ड में एस नहीं करते हैं, वो ही सी इट और सिंगुलर के साथ हम लोग एस ऐड करते हैं। ही अगर हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर हो, तब हम लोग वहाँ एस यूज करते हैं, यू के साथ एस का ऐड नहीं करते हैं, तो यहाँ गलत हो गया, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन तो ऐसे हट गया क्योंकि नाउन है, हमको वर्ब चाहिए, नाउन को तो ऐसे ही साइड कर दीजिए। व्हेन यू रिवीलिंग, आईएनजी नहीं लगेगा, आईएनजी जब भी लगता तो आर अगर होता तब हो जाता है, यू आर रिवीलिंग। जब एक्सिलरी वर्ब यूज होता है उसके बाद ही हम लोग आईएनजी लगाते हैं, तो एक्सिलरी वर्ब है नहीं, आर है नहीं, वर है नहीं, हैज हैव हैड कुछ भी नहीं है, मीन्स सॉरी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, कंटिन्यूअस मीन्स इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव सेंटेंस बोलते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स इज एम आर को इज एम आर वाज वर को हम लोग प्रोग्रेसिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ प्रोग्रेसिव है नहीं, कोई एक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो हम लोग आईएनजी नहीं यूज करेंगे, तो इसको एलिमिनेट कर दिया मैंने। 1 2 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बच गया बी और बी। रिवील होगा कि डिस्क्लोज हो गया, रिवील और डिस्क्लोज बात एक ही हुआ। रिवील मीन्स खुलासा करना, बात को बता देना, डिस्क्लोज मीन्स भी खुलासा करना होता है, दोनों देखिए, लेकिन होगा कौन, रिवील होगा या डिस्क्लोज होगा, ईडी लगा है। देखिए व्हेन यू ब्लैंक समवन सीक्रेट, आप यदि किसी के सीक्रेट को बता देते हैं, मीन्स ये इंडिफिनिट का सेंटेंस है, बता देते थे नहीं होगा, क्योंकि सब देखिए, दे हैव कॉन्फाइडेड इन यू, दे विल नेवर ट्रस्ट यू, सब क्या है, इंडेफिनिट में है, ठीक है ना, सब ट्रस्टेड नहीं, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही, तो वहाँ प्रेजेंट हम लोग ये बात करेंगे, रिवील ये हो जाएगा, ये डिस्क्लोज इजी वाला नहीं होगा, क्योंकि यदि आप किसी के सीक्रेट को बता देते हैं आफ्टर दे हैव कॉन्फाइडेंट, इतना कि वो आप पे भरोसा करके आपको बताएं, फिर भी आप यदि किसी के सीक्रेट को बता देते हैं, तो क्या होगा कि दे विल मोस्ट लाइकली, मोस्ट मीन्स सुपरलेटिव फॉर्म है, लाइकली मीन्स संभावना, पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा ऐसा संभावना है कि वो आप पे कभी दोबारा भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रिवील हो जाएगा। अब ऊपर से फिर से एक बार हम लोग देखते हैं और इसमें से कुछ डिटेल देखते हैं और डिटेल निकालते हैं। इफ़ द फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट ब्लैंक, मैंने बता दिया रेगुलेट होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रेगुलेट अ सर्टेन, अ आइडिया, एक के बाद होता है ए सर्टेन पार्ट हो जाएगा, पार्ट्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए मीन्स एक होता है, एक निश्चित भाग है, किसी कानून के एक हिस्सा, एक निश्चित भाग, कानून में बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन उसमें से एक सर्टेन भाग, सर्टेन पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ए नहीं रहता तो सर्टेन रहता केवल, तो यहाँ पार्ट्स हो जाता, सर्टेन पार्ट्स हो जाता है ऑफ लॉ, लेकिन वहाँ ए लगाकर ये निश्चित कर दिया के बाद एक की हो रही है, तो अ पार्ट हो जाएगा। तो हमारा यदि इफ द फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट रेगुलेट, यदि रेगुलेट नहीं करते हैं, मीन्स कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर हमारे फेडरल गवर्नमेंट जो है रेगुलेट नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, ये कंट्रोल, ठीक है, रेगुलेट मैनेज नहीं करते हैं क्या लॉ के सर्टेन भाग को, तब क्या होगा, देन द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फॉर सेल्फ गवर्नेंस के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये फॉर, ये प्रीपोजिशन है, रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर आता है, रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर आता है, हमेशा नहीं इस सेंटेंस में आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, थिंग मीन्स चीज, क्या है, सेल्फ गवर्नेंस, ये थिंग ही न है, ये समथिंग हुआ, किसी चीज के लिए स्टेट हमारा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है। यदि और एक और होता है रिस्पॉन्सिबल टू भी होता है, ये टू कब होता है, रिस्पॉन्सिबल टू, यहाँ समथिंग ना होके रिस्पॉन्सिबल टू
समवन हुआ, समवन हो जाता, कोई पर्सन यहाँ हो जाता है। तो सेल्फ गवर्नेंस पर्सन नहीं है तो थिंग है, समथिंग है। समवन इज पर्सन, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबल टू होने को बहुत कुछ होता है, लेकिन इस सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबल फॉर होगा सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, अकॉर्डिंग, ऑफ, ऑन ये सब कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग के बाद टू ही आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन, ये बदल ही नहीं सकते हैं, यही होगा तो यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो इसको रट लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। हाँ, अकॉर्डिंग में अगर अकॉर्डिंग हट के अकॉर्डेंस अगर हो जाएगा तो उससे पहले इन अकॉर्डेंस विथ हो जाएगा। देखिए इन अकॉर्डेंस विथ हो जाएगा। कब होता है? तो अकॉर्डिंग ये नहीं रहता है, अकॉर्डेंस हो जाता है। यहाँ अकॉर्डिंग है तब टू है, यहाँ अकॉर्डेंस है तो इससे इसके बाद विथ हो जाता है, टू नहीं, अकॉर्डेंस विथ, और अकॉर्डेंस के पहले भी एक प्रीपोजिशन आता है, इन होता है, इन अकॉर्डेंस विथ हो जाता है, ठीक है, ये होता है। ये सब कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंपनी बजट के अनुसार वी मस्ट, क्या एलोकेट मीन्स आवंटन करना होता है, हम लोग आवंटन करना चाहिए क्या 12% फिनेंशियल रिसोर्स के किस चीज़ में, मार्केटिंग में, मार्केटिंग में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मीन्स एलोकेट करना चाहिए, आवंटन करना चाहिए। ओके, अब इसमें देखिए मैंने बताया एलोकेशन नाउन है, कैसे जानेंगे? TION, TION, जिस वर्ड में TION आ जाए वो हमारा नाउन होता है। जैसे एलोकेशन नाउन है, सेपरेशन नाउन है, स्टेशन TION स्टेशन, जंक्शन, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन, टर्मिनेशन, डायरेक्शन, सबमिशन आ रहा है TION, डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा नाउन जिस वर्ड के अंत में TION आ जाए तो समझिए कि वो नाउन है। डाउट में मत रहिएगा वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा वो भाग है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है, नहीं, नाउन है। TION आ गया तो डायरेक्ट टिक कीजिए कि नाउन ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो नाउन है, तो नाउन को हटा दीजिए क्योंकि यहाँ वर्ब चाहिए, तो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, वो तो बता दिया मैंने, ठीक है। तीसरा देखिए, व्हेन यू रिवील, रिवील में प्रदर्शित करना, समवन सीक्रेट, समवन्स एपोस्ट्रोफी लगता है, किसी के सीक्रेट, आफ्टर दे हैव कन्फाइडेड। यहाँ देखिए वर्ड कन्फाइड, कन्फाइड मीन्स होता है क्या? फेथ, विश्वास करना, बिलीव करना, ट्रस्ट करना, इसको बोलते हैं कन्फाइड। कन्फाइड इन यू, दे विल मोस्ट, मोस्ट लाइकली, लाइकली मीन्स पॉसिबिलिटी है, संभावना है, संभावना है, कितना संभावना है? बहुत ज़्यादा संभावना है। मोस्ट लाइकली, केवल लाइकली नहीं, मोस्ट लाइकली मीन्स सबसे सुपरलेटिव, उतना संभावना है कि वो कभी भरोसा नहीं करेगा। ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट मीन्स क्या हुआ? कन्फाइड हुआ, कन्फाइड और ट्रस्ट देखिए साइन हुआ, यहाँ कन्फाइड क्या यूज किया है, यहाँ ट्रस्ट के भी, बात दोनों एक ही साइन वर्ड है। ट्रस्ट करना, बिलीव करना, फेथ करना, भरोसा करना, विश्वास करना, सब एक ही वर्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, कन्फाइड मीन्स, कन्फाइड को और डिटेल हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। कन्फाइड मीन्स होता है बिलीफ, कन्फाइड मीन्स बिलीफ, फेथ, कन्फाइड मीन्स फेथ, बिलीफ, भरोसा करना, विश्वास करना, भरोसा करना, विश्वास करना। देखिए यहाँ वर्ड था इस सेंटेंस में कन्फाइड, यहाँ वर्ड था कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब क्या होता है? ये फाइड से बना है, फाइड या फाइड, ठीक है, FID और FID। फाइड मीन्स विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, बिलीव होता है, विश्वास, भरोसा, बिलीफ, फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट होता है। अब इस क्या है? रूट वर्ड है, यहाँ से रूट वर्ड हमको मिल गया, यहाँ से हमको क्या मिल गया? रूट वर्ड मिल गया। कन्फाइड क्या है? एक रूट वर्ड है, फाइड जो है रूट वर्ड है। इसमें देखिए फाइड, फाइड इससे वर्ड बना है, फाइड से कन्फाइड। फाइड से और क्या बन सकता है? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियल, फाइडेलिटी, बोनाफाइड,
मेलाफाइट, ये सब वर्ड देखिए। एफिडेविट, ये है एफिडेविट, 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 इस सब वर्ड को देखिए। एफिडेविट मीन्स होता है सत्यापन, रिटन डिक्लेरेशन होता है, रिटन डिक्लेरेशन होता है, उसको बोलते हैं एफिडेविट। देखिए इसमें FID आ गया, फीड आ गया, इसी से बना है, मतलब भरोसा की बात हो रहा है। कैसे भरोसा करें? एफिडेविट कराएंगे, मतलब सत्यापन कराएंगे, एक लिखित सत्यापन। मीन्स कोई एफिडेविट करा के कागज लगेगा, मतलब हमको रिटन डिक्लेरेशन मिल गया, सत्यापन मिल गया। मीन्स भरोसा आप कर सकते हैं कागज पे। मीन्स क्या है, यहाँ भरोसा की बात हो रही है, वही यहाँ फीड, भरोसा, फीड आ गया। तो यहाँ से एक वर्ड आपको पता चल गया फीड से कि कन्फाइड मीन्स ट्रस्ट होता है, एफिडेविट मीन्स सत्यापन होता है, रिटन डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं। कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ पर, मीन्स आपको किसी चीज़ पर भरोसा है, अपने आप पर हमको भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है, तो वहाँ भी अपने आप पर। फाइडेलिटी, ट्रस्ट ऑन वन सेल्फ, खुद पे भरोसा, कॉन्फिडेंस। फीड देखिए इसी से बना है, आगे नहीं वर्ड। कॉन्फिडेंशियल मीन्स कॉन्फिडेंशियल मैटर, कोई सीक्रेट है, कोई सीक्रेट है जिसको बताना नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है, जिसको हम खुद पे भरोसा कर सकते हैं, इसको बताना नहीं है। चाहे किसी को और बता दें कि ये कॉन्फिडेंशियल है, किसी और को शेयर न करें। तो कॉन्फिडेंशियल मैटर, इसका मतलब भरोसा करेंगे कि वो इस बात को नहीं बताएगा, तब ना कॉन्फिडेंशियल मैटर है। तो बता देगा तो कॉन्फिडेंशियल कैसे है? कॉन्फिडेंशियल मीन्स वो बहुत सीक्रेट मैटर है, उसको छुपा के रखना है। ठीक है। फाइडेलिटी, फाइडेलिटी का मतलब भी ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। फाइडेलिटी से यहाँ वर्ड हमको याद गया वाईफाई, वाईफाई, वाई का मतलब होता है वायरलेस, बिना तार का होता है। फीड मीन्स फाइडेलिटी मीन्स वायरलेस, हम लोग वायरलेस वाईफाई यूज करते हैं, मीन्स उसमें तार नहीं होता है, वायरलेस होता है। लेस मीन्स विदाउट, लेस मीन्स विदाउट, बिना तार के, लेस मीन्स विदाउट, बिना तार के रहता है, उस पर हम लोग भरोसा करते हैं क्योंकि तुरंत कैच कर लेता है। तो बिना तार के, वो भी एक विश्वास है, वो भी एक प्रकार का ट्रस्ट हुआ, तो उसको हम लोग फाइडेलिटी बोलते हैं। बोनाफाइड, देखिए बोना, यह मेला, बोना मेला फाइड, फाइड फाइड, फाइड मीन्स विश्वास हुआ, ठीक है। लेकिन बोना मीन्स होता है, इसको हटाते हैं, बोना मीन्स होता है गुड बिलीफ, भरोसा करते हैं पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, मतलब कि बोनाफाइड है, गुड बिलीफ है ये। अब मेलाफाइड मीन्स बैड बिलीफ, मीन्स विश्वास करने योग्य नहीं है, मेलाफाइड है। बोनाफाइड मीन्स किसी दोस्त पर आप मतलब विश्वास कर सकते हैं, वो गुड बिलीफ हुआ, अच्छे से भरोसा कर सकते हैं, उसको बोनाफाइड बोलते हैं, बोनाफाइड फ्रेंड। लेकिन मेलाफाइड मीन्स धोखाबाज हो सकता है, बैड बिलीफ, जिस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो हमारा मेलाफाइड हो गया। फाइडेलिटी, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट होता है जिसको आप नहीं बता सकते हैं, तो वो भी एक विश्वास है। कॉन्फिडेंस, आपको किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस है। एफिडेविट, सब वर्ड उसी से बना है, यहाँ से एक रूट वर्ड निकल गया, वो मैंने बता दिया। तो चलिए, आज का सेशन हमारा रहा सिंगल फिलर, और उसमें हम लोग रूट वर्ड कुछ निकला, कुछ ग्रामेटिकल टर्म हुआ, कुछ मीनिंग हुआ, उस पर बेस्ट हम लोग बहुत डिटेल किए। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिंगल फिलर करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे उसमें। चलिए, थैंक यू।